ये मेरा इंट्रोडक्शन है इस वीडियो का, जिसमें मैं कैटेगरी लुकअप, डायग्नोस्ट और कैसे हम कैटेगरी फाइंड करते हैं, कोई किसी भी यूआरएल को किस तरह से हम फाइंड करते हैं कि ये यूआरएल किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। अगर हम ये सारी चीज़ें आप सीख लेते हैं तो आप एक वेब फ़िल्टर पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी यूजर्स के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आज मैं इस यूट्यूब चैनल वीडियो में आज आप लोग को मैं ये बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे हम किसी भी वेबसाइट को या किसी भी यूआरएल को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, फिर हम उस कैटेगरी को वेब में जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो मैं ये स्टेप्स बताऊंगा जिससे किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करना, पर्टिकुलर उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फायरवॉल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डायग्नोस्टिक में जाना है, और मैंने अभी दूसरा एक टैब भी यहाँ पे ओपन किया दोस्तों, टाइम बचाने के लिए। दूसरे टैब में मैं बताते जाऊँगा, अब फर्स्ट टैब में सर्च करते जाऊँगा। तो यहाँ पे आप डायग्नोस्टिक पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अभी ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे यूआरएल कैटेगरी लुकअप का ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको कोई भी वेबसाइट XYZ है, हमको पता करना है कि कौन सी वेबसाइट किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। तो आपके यहाँ पर कोई भी वेबसाइट है जो ब्लॉक हो रही है, अब यहाँ पर मैं अब मैंने यहाँ पे facebook.com डाल दिया दोस्तों। अब मुझे इसको सर्च करके देखना है कि वेबसाइट कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे इसका रिजल्ट भी आएगा नीचे। कुछ रिजल्ट ये आ रहा। ये वेबसाइट दोस्तों सोशल नेटवर्किंग के ग्रुप में आती है। अब हमको कैटेगरी नेम इसका सोशल नेटवर्किंग है। अब किसी एम्प्लॉय को हमको फेसबुक बंद करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग में आता है। तो अब आपको यहाँ पे दूसरे टाइप में मैं आ जाता हूँ। अब जैसे सपोज आपने एक ऐड पॉलिसी बनाए, चलो हम ये भी बना देते हैं दोस्तों, आज आपको लिए सब कुछ करके देंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देते हैं, ऐड रूल करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ऑल अलाउ हुआ तो यहाँ पे हटा के हम एक एक कर देते हैं। अब हमको क्या पता चला दोस्तों, यहाँ से हमको ये पता चला कि फेसबुक जो है सोशल नेटवर्किंग साइट से बिलोंग कर रहा है। तो अब हमको इसमें सोशल नेटवर्किंग पहले यहाँ पे शो व्यू ऑल कर लेते हैं। अब सोशल नेटवर्किंग हम सेलेक्ट कर लिए। अब हमको सोशल नेटवर्किंग को बंद करना है तो हम सोशल नेटवर्किंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ये कंप्लीट, फिर बंद एक्शन डिनाई हम इसका कर देंगे। सोशल नेटवर्किंग है, एक्शन इसका डिनाई ब्लॉक है, मतलब ये ब्लॉक है। इसी तरह से अगर हम फिर किसी को हमको गूगल बंद करना है या जीमेल बंद करना है, www.gmail.com, हमने इस तरह से कुछ, सॉरी दोस्तों, अब हमने इस तरह से इसको सर्च कर लिया दोस्तों। अभी जीमेल कौन सी कैटेगरी से ब्लॉक कर रहा है, ब्लेम का कौन सी कैटेगरी में आता है। अब हमको यहाँ पे दिख गया जीमेल जो है वेब ईमेल में आते हैं। तो वेब ईमेल में बहुत सारी कैटेगरी आती है, तो आप पर्टिकुलर जीमेल को भी बंद कर सकते हैं या वेब ईमेल करेंगे तो सारी के सारी ईमेल बंद हो जाएंगे। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर जैसे आना है हमको ऐड में जाना है, ऐड में जाने का वेब डालना है। जैसे वेब डालेंगे यहाँ पर व्यू ऑल होगा तो शो व्यू ऑल करना हमको है, वेब डालेंगे तो वेब ईमेल आ गया। अब हम इसको सिलेक्ट कर लिए, अभी हम बंद कर रहे हैं। इस तरह से आपको कोई भी वेबसाइट हो जिसको आपको बंद करना है, कोई भी वेबसाइट हो जिसका आपको सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल आपको पता होना चाहिए, उस यूआरएल से आप सर्च करके उस वेबसाइट को बंद कर सकते हैं। और जैसे मैं ये पॉलिसी बनाऊंगा, ये पॉलिसी मैंने 2 के लिए बनाई, जिस यूजर के लिए मैं बनाऊंगा बाकी सब अलाउ रहेगा, ये 2 चीज़ बंद रहेंगी और उसके लिए अप्लीकेबल हो जाएगी। और इसको हमको जाके यहाँ पे रूल को ऑल करना है दोस्तों, और फिर वापस अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आके इसको सेव कर देना है। बस इतना ही आपको करना होता है, आप अपने फायरवॉल में करके इस तरह से। लेकिन मेरा मेन मोटिव आप लोग को बताना था कि हम यहाँ से कैसे किसी भी वेबसाइट को सर्च करके ये जानते हैं कि वो कौन सी वेबसाइट कौन सी कैटेगरी में आती है, फिर हम उस कैटेगरी को बंद करते हैं। अगर मैं सपोज आप यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बहुत, जैसे 1.1.1.1 कोई भी पब्लिक आईपी है, आपको ये चेक करना कि ये पब्लिक आईपी कौन सी कैटेगरी में आती है। कोई पब्लिक आईपी है तो होप अगर मेरी डिटेल आ जाएगी तो मैं बता सकता हूँ आप लोग को दोस्तों। और जैसे कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस आता है ना, तो आईपी एड्रेस आता है या कंटेंट डिलीवरी में आता है। ये 2 चीज़ आपको, अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ पे कोई डायरेक्ट पब्लिक आईपी ब्राउज करता है तो आप उसको ये आईपी एड्रेस यहाँ से सर्च करके दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जाके ऐड पे हम जाते हैं, यहाँ पे व्यू ऑल कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम आईपी एड्रेस डाल दें, अब देखेंगे यहाँ पे हम आईपी एड्रेस, अगर हम इसको डाल देंगे तो अगर वो कोई पब्लिक आईपी एड्रेस ब्राउज कर रहा है तो ब्राउज नहीं कर सकता है। अगर हम डायरेक्ट पब्लिक आईपी ब्राउज करा तो उसके लिए दोस्तों है ऐसे जो आपको ज़रूरी है आप यहाँ से वो चीज़ सर्च करके पहले तो समझ सकते हैं कि ये वेबसाइट है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और इसके क्या कैटेगरी है, नेम है।
उस कैटेगरी नेम से जाके आप फायरवॉल एप्लीकेशन में जाके वेब में जाके ये ऐड पॉलिसी या आपको अलाउ करेंगे या पर्टिकुलर डिनाई करने डिनाई करेंगे। तो डिपेंड्स ऑन आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप उसके ऊपर काम करके आप अपना कंपनी के काफ़ी सेफ साइड कर सकते हैं। तो दोस्तों होप ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत करके मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।